रिमझिम इस हिंदी पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत आज हम कविता 8 जिसका नाम है शाम एक किसान, इस विषय में हम किसान से संबंधित अध्ययन करेंगे। इस कविता के कवि जिनका नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। प्रस्तुत कविता में कवि ने जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। तो आइए बच्चों, हम कविता पढ़ते हैं। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। यहाँ पर बच्चों, चिलम का मतलब जिसमें तंबाकू रखकर आग भरी जाती है। साफा का मतलब होता है पगड़ी। दहकना इसका मतलब होता है सुलगना या जलना। पलाश का मतलब होता है लाल रंग का फूल। अंगीठी इसका मतलब है जिसमें आग जलाई जाती है। पूर्व मतलब पूरब। सिमटा मतलब इकट्ठा। गल्ले सा मतलब समूह या झुंड। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित कविता शाम एक किसान से उद्धृत है। इसके रचयिता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। इन पंक्तियों में कवि ने जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। कवि यह कहना चाहता है, पहाड़ किसी किसान के रूप में घुटने मोड़े हुए निश्चित ही बैठा है और सामने रखे डूबते सूरज को सुलगती हुई चिलम की तरह पी रहा है। किसान रूपी पहाड़ के सिर पर साफे की जगह आकाश बंधा हुआ है। उसके घुटनों पर बह रही जो नदी है वह देखकर ऐसा लगता है मानो घुटने पर जैसे सफेद चादर पड़ी हो, और पास ही स्थित जंगल में पलाश के जो लाल लाल फूल दहक रही अंगीठी के समान, मतलब कि जिसमें आग जलाई जाती हुई है, ऐसा प्रतीत होता है। दूर पूरब दिशा में अंधेरा धीरे धीरे बढ़ रहा है और भेड़ों के समूह दिखाई दे रहे हैं। आगे कवि कहते हैं, अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? चिलम औंधी धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। अचानक का मतलब होता है एकाएक। औंधी का मतलब होता है उलट गई, और डूबा इसका मतलब होता है अस्त होना। कवि कहते हैं, अचानक मोर के बोलने की आवाज से लगता है जैसे किसी ने पुकारा हो। क्या पुकारा हो? सुनते हो, मतलब दूर से ही किसी ने आवाज दी हो, सुनते हो। संभवतः इस आवाज से शाम रूपी किसान हड़बड़ाकर उठता है, जिससे उसकी चिलम उलट जाती है। मतलब जो वह चिलम पीता है वह हड़बड़ाकर उसके हाथ से वह चिलम गिर जाती है और उस चिलम से धुआं उठने लगता है। अर्थात चिलम के रूप में जो सूर्यास्त हो जाता है और धुएं के रूप में अंधकार चारों दिशाओं में व्याप्त हो जाता है। इस प्रकार सूर्यास्त के साथ ही शाम रात में बदल जाती है। तो इस प्रकार जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, उन्होंने इस कविता के माध्यम से हमें प्राकृतिक दृश्य का वर्णन इसमें बताया है। इसी तरीके से यहाँ पर हमारी कविता समाप्त होती है। धन्यवाद।